आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत पीयूषम का छठा पाठ। षष्ठ पाठ। छठा पाठ। किं तरतु जानाति भवान, क्या तुम तैरना जानते हो महोदय। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्राध्यापक विहृतो नावम् आरूढ़। विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक नाव में बैठकर घूमने के लिए नाव में बैठा। नावा जल विहारम कर्तु तस्य प्रथमो अवसर आसीत्। नाव में बैठकर जल विहार करने का उसका यह पहला अवसर था। बाल सूर्यस्य किरणानां जल क्रीडां वीचिनान् नर्तम अभ्यासम अपार राशिम अरत्रि माध्येन नौकाया अग्रसारिणेम। बाल सूर्य किरणानाम यानी सुबह के सूर्य की किरणें जल में पड़ रही हैं और जल की नहरें लग रहा है कि जैसे जल में ऐसा लग रहा है कि जैसे बूंदें नाच रही हैं। अभ्यासाम अपराश्रासमी, वह उसमें खेलता हुआ हाथ से नाव जल विहार में करता हुआ। अत्रिमाध्यम नौकाया, नौका अग्रसर नौका में बैठकर आगे को बढ़ा। इत्यादि दृश्यम दृष्टवा स नाविक एव अपृच्छत्। जब वह बीच में पहुंच गया और इन सारे दृश्यों को देखते हुए नाव जब बीच में पहुंची, तालाब के नाव बीच में पहुंची, तो वह नाविक से उसने पूछा। प्राध्यापक पूछ रहा, भो नाविक किं भवता कदापि गणितम पठितम। हे नाविक, क्या तुमने कभी गणित पढ़ा। नाविक, न पठितम, मैंने नहीं पढ़ा। अध्यापक, किं गणितं पठितुं विद्यालयं न गतवान्, क्या तुम गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थार्थ व्यर्था गतः। इस कारण यदि तुम स्कूल नहीं गए, गणित पढ़ने तुमने नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा जीवन का चौथा भाग व्यर्थ चला गया। भवता रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र व पठितः स्यात्, हो सकता है तुमने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र को पढ़ा होगा। नाविक, ईदृश्यं मैं भाग्यम कुतः, ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ। यदहं भौतिकं रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र व पठेम, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ जो मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ूं। प्राध्यापक, नूनं त्वया अर्धास जीवनस्य व्यर्था नीतः, तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। वद त्वया आंग्ल भाषा तु पठिता स्यात् देव, बोलो क्या तुमने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा है। नाविक ग्लानि का अनुभव करते हुए कहता है, महाशय, नाह मात्रा पित्रा वा विद्यालयं प्रेषिता, महोदय, मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा। कुतः पठे, मैं कहाँ पढ़ता। प्राध्यापक, तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागा अपार्था जाता, तब तो तुम्हारे जीवन का तीसरा भाग भी व्यर्थ चला गया। अत्रांतरे नदी जलावर्तनम समायात, इतने में ही नदी के बीच में नाव बीच में चली गई। लहरेणा वेगेन तदा नौ अकंपत, लहरों के वेग से वह नाव कांपने लगी। पश्यतो एव तयो नौका जल पूरिता जाता, नौका में जल भरता देख कर नाविक प्राध्यापक संभरणेन अपृच्छम। नाव में जल भरता देख नाविक ने प्राध्यापक से पूछा, महाशय, किं भवान तरतु जानाति, क्या महोदय, क्या आप तैरना जानते हो। प्राध्यापक, नौका जले पूरिता दृष्ट्वा भयो भीतो अवदत्। अध्यापक, नाव में जल भरता हुआ देखकर
भय से बोला, अहं तर्तुं न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविक अवोचत, यदि तर्तुं न जानाति, नाविक बोला, यदि तुम तैरना नहीं जानते, तदा भवतः सर्वजीवनम वृथा जातम, तब तो तुम्हारा सारा ही जीवन व्यर्थ चला गया। अहं तु बाहुभ्या नदति तीत्रवा पारं प्रयामि, मैं तुम्हें नदी से पार करने में असमर्थ हूँ। किंतु यदि भवान अन्यथा न मन्यते, क्यात यदि महोदय अन्यथा न ले, तो अहं भवन्तः स्वपृष्ठमारोह्य पारं गच्छुमिच्छामि। यदि महोदय बुरा न माने तो मैं आपको अपनी पीठ पर लादकर नदी पार कर सकता हूँ। यह कहानी हमें ये सिखाती है, यदि किसी को कोई चीज़ नहीं आता या कम आता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कि प्राध्यापक को सारा कुछ तो आता था लेकिन तैरना नहीं आता था, और तैरना नहीं आया तो जब जल में नाव बीचों बीच डूबने लगी तो एक नाविक ने जो अनपढ़ था उसने उसकी सहायता की। इसलिए किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बचाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो।